क्या कभी आपको रात के समय अचानक ऐसा महसूस हुआ है कि आप अकेले होते हुए भी अकेले नहीं हैं? क्या कभी सुनसान सड़क पर चलते हुए या किसी खाली जगह पर बिना किसी वजह के दिल तेज धड़कने लगा हो? ऐसा लगा हो जैसे कोई है जो दिखाई नहीं दे रहा लेकिन मौजूद है। अगर ऐसा कभी नहीं हुआ तो शायद आप कभी चंद्रपुर की रात में नहीं गए। दिन में चंद्रपुर बिल्कुल एक आम शहर जैसा लगता है। फैक्ट्रियों का शोर, गाड़ियों की आवाज, लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त, सब कुछ सामान्य। लेकिन जैसे ही शाम ढलती है और अंधेरा धीरे धीरे सड़कों पर उतरने लगता है, ये शहर बदलने लगता है। यहाँ रात सिर्फ अंधेरा नहीं होती, यहाँ रात अपने अंदर कुछ छुपाए रहती है। चंद्रपुर में एक जगह है जिसके बारे में लोग खुलकर बात नहीं करते। नाम लेने से पहले भी एक पल रुक जाते हैं। एक ऐसा शमशान जहां सिर्फ शव नहीं जलते, यहां डर, यादें और अधूरी कहानियां भी रह जाती हैं। लोग कहते हैं जब रात में पूरा शहर शांत हो जाता है, जब चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा होता है, तब शमशान के आसपास से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। कोई जोर से चिल्लाता नहीं, बस धीमी धीमी फुसफुसाहटें, जैसे कोई बहुत पास खड़ा हो और कुछ कहना चाहता हो। दिन में जो पेड़ सिर्फ पेड़ लगते हैं, रात में उनकी परछाइयां इंसानों जैसी दिखने लगती हैं। कभी लगता है कोई खड़ा है, कभी लगता है कोई धीरे धीरे चल रहा है, और जब आप ध्यान से देखते हैं तो वहां कोई नहीं होता। चंद्रपुर के पुराने दरवाजे, खासकर अचलेश्वर द्वार, लोग कहते हैं कि रात में वहां रास्ते भी सीधे नहीं रहते। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने पीछे से अपना नाम सुना, कुछ का फोन अचानक बंद हो गया, और कुछ लोग जो वहां से निकल कर आए आज भी ठीक से नहीं बता पाते कि उस रात उनके साथ क्या हुआ था। यहाँ के बुजुर्ग एक बात हमेशा कहते हैं, रात में चंद्रपुर से ज्यादा सवाल मत पूछो, क्योंकि ये शहर जवाब देता है लेकिन हर कोई वो जवाब सुन नहीं पाता। शमशान के पास बहने वाली नदी भी अलग महसूस होती है। रात के समय पानी के बहने की आवाज ऐसी लगती है जैसे कोई भारी सांस ले रहा हो। कई लोगों ने कहा है कि उन्होंने नदी के किनारे किसी को खड़ा देखा, लेकिन पानी में उसकी परछाई नहीं थी। ये कोई अफवाह नहीं है, ये किसी एक इंसान की कहानी नहीं है, ये चंद्रपुर की रातों का सच है जो सिर्फ उन्हीं को दिखाई देता है जो अंधेरे के बाद भी वहां रुक जाते हैं। आज की ये कहानी आपको डराने के लिए नहीं है, ये आपको धीरे धीरे उस जगह तक ले जाएगी जहां डर चिल्लाता नहीं, बस चुपचाप खड़ा रहता है। और जब ये वीडियो खत्म हो जाएगी और आप अकेले कमरे में बैठे होंगे, तो शायद आप भी महसूस करेंगे कि कोई है जो बस आपको देख रहा है। और हाँ, अगर आपको इस तरह की डरावनी और रहस्यमयी कहानियां सुनना पसंद है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आगे की कहानी और भी ज्यादा गहरी होने वाली है। चंद्रपुर, जिसे महाराष्ट्र का काला सोना कहा जाता है, अपनी कोयले की खदानों के लिए पूरे देश में जाना जाता है। लेकिन इस शहर की पहचान सिर्फ उद्योग तक सीमित नहीं है। इसके नीचे एक बहुत पुराना, गहरा और रहस्यमय इतिहास दबा हुआ है। जब रात की खामोशी चंद्रपुर को अपने आगोश में ले लेती है, तब यहाँ के पुराने किले, उनकी ऊंची दीवारें और खासकर अचलेश्वर द्वार के पास मौजूद शमशान घाट एक अलग ही दुनिया में बदल जाते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात होते ही यहाँ कुछ ऐसा जाग जाता है जिसे दिन के उजाले में महसूस नहीं किया जा सकता। कई लोगों ने यहाँ चलती हुई परछाइयां देखने का दावा किया है, तो कुछ को ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके आसपास मौजूद हो। इन्हीं बातों पर सालों से आम लोग, शोधकर्ता और इतिहास में रुचि रखने वाले लोग चर्चा करते आ रहे हैं। चंद्रपुर का इतिहास लगभग 13वीं से 15वीं शताब्दी के बीच का माना जाता है, जब यहाँ गोंड राजा खंडक्या बल्लाल शाह का शासन था। कहा जाता है कि इस शहर की स्थापना के पीछे सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि एक चमत्कारिक घटना भी जुड़ी हुई है। लोक कथाओं के अनुसार राजा बल्लाल शाह एक गंभीर बीमारी से पीड़ित थे। उनके शरीर में दर्दनाक ट्यूमर था जिसका उस समय कोई इलाज संभव नहीं था। एक दिन शिकार के दौरान राजा झरपत नदी के सूखे इलाके तक पहुंचे। वहां उन्हें एक जल स्रोत मिला। प्यास लगने पर उन्होंने उसी पानी से अपना चेहरा और हाथ पैर धोए। पानी छूते ही उन्हें अजीब सी शांति महसूस हुई। अगली सुबह रानी हीराबाई ने देखा कि राजा के शरीर के जिन हिस्सों पर वो पानी लगा था, वहां से ट्यूमर पूरी तरह गायब हो चुका था।
इस घटना के बाद राजा ने इस स्थान को पवित्र माना और यहाँ अचलेश्वर मंदिर और किले के निर्माण का निर्णय लिया। किले की दीवारों से जुड़ी भी एक अजीब कहानी है। कहा जाता है कि एक बार राजा के शिकारी कुत्ते का पीछा एक खरगोश कर रहा था। खरगोश की इस असामान्य बहादुरी को राजा ने दैवीय संकेत माना और उसी रास्ते पर किले की दीवारें बनवाने का आदेश दिया। इस तरह लगभग 7.5 मील के दायरे में फैला चंद्रपुर का विशाल किला बना, जिसे आज भी महाराष्ट्र के सबसे बड़े भूमि किलों में गिना जाता है। गोंड राजवंश में भीम बल्लाल सिंह ने सिरपुर में गोंड शासन की औपचारिक शुरुआत की। खंडक्या बल्लाल शाह ने चंद्रपुर शहर और किले की नींव रखी। बाबूजी बल्लाल शाह के समय गोंड शक्ति अपने चरम पर पहुंची और वे मुगल सम्राट अकबर के समकालीन थे। वीर शाह की मृत्यु के बाद रानी हीराई ने उनकी याद में भव्य मकबरा बनवाया। बाद में रानी हीराई ने महाकाली मंदिर का वर्तमान स्वरूप तैयार करवाया और शासन व्यवस्था को मजबूत किया। चंद्रपुर का किला सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि इसे धार्मिक और सामाजिक सीमाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया था। किले में 8 प्रमुख द्वार हैं, जिनमें अचलेश्वर द्वार सबसे ज्यादा डरावना माना जाता है। इसके अंदर भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है और पास ही गोंड राजाओं के मकबरे हैं। पठानपुरा द्वार अपनी विशाल नक्काशी के लिए जाना जाता है, जहां से गुजरते समय लोगों को अजीब एहसास होता है। जटपुरा द्वार आज शहर का मुख्य केंद्र है। बिंबा द्वार पश्चिम दिशा में स्थित है, जिसे घोड़ मैदान द्वार भी कहा जाता है। विठोबा खिड़की, हनुमान खिड़की और बागड़ खिड़की किले के अन्य प्रवेश मार्ग हैं। इसके अलावा चोर खिड़की एक गुप्त रास्ता था, जिसका उपयोग चुपचाप आने जाने के लिए किया जाता था। चंद्रपुर के शमशान घाट झरपत और इराई नदियों के संगम के पास स्थित हैं। संगम को पवित्र माना जाता है, लेकिन रात के समय यही जगह बेहद डरावनी लगती है। अचलेश्वर द्वार के पास मौजूद शमशान और राजाओं के मकबरे मिलकर एक ऐसा इलाका बनाते हैं जिसे स्थानीय लोग भारी जगह कहते हैं। यहाँ जाते ही लोगों को घबराहट और डर महसूस होने लगता है। रात के समय शमशान में चलती हुई परछाइयों की घटनाएं सबसे ज्यादा यहीं दर्ज की गई हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार ये परछाइयां इंसानों जैसी होती हैं, लेकिन उनका कोई साफ चेहरा नहीं होता। कुछ परछाइयां दीवारों और मकबरों पर स्थिर खड़ी दिखाई देती हैं, जैसे किसी चीज की रखवाली कर रही हों। कुछ राख और अधजली लकड़ियों के बीच बिना आवाज के तैरती हुई चलती हैं। कुछ परछाइयां आंखों के कोने में दिखती हैं और सीधे देखने पर गायब हो जाती हैं। एक मशहूर घटना के अनुसार एक रात कोयला खदान में काम करने वाला एक मजदूर अचलेश्वर द्वार के पास से गुजर रहा था। उसने देखा कि शमशान की ओर से 5-6 लंबी परछाइयां बिना रोशनी के एक कतार में चल रही थीं। जब उसने डर के मारे चिल्लाया तो वे परछाइयां जमीन में समा गईं। स्थानीय लोग मानते हैं कि ये गोंड राजाओं की आत्मिक सेना है, जो आज भी अपने क्षेत्र की रक्षा करती है। विदर्भ की नागपुरी और वरहाड़ी बोली इन कहानियों को और डरावना बना देती है। यहाँ चकवा शब्द बहुत प्रचलित है, जिसका मतलब है रास्ता भटक जाना। कहा जाता है कि अचलेश्वर द्वार के पास रात में लोग चकवा में फंस जाते हैं और बार बार उसी जगह लौट आते हैं। माना जाता है कि यहाँ की आत्माएं यात्रियों को भ्रमित कर देती हैं। गोंड आदिवासी संस्कृति में माना जाता है कि हर पेड़, पत्थर और जल स्रोत में आत्मा होती है। वे पैरसा पेन यानी कुल देवता की पूजा करते हैं और मानते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा पूर्वज बनकर आसपास ही रहती है। किले के मकबरे उनके लिए आत्माओं का निवास हैं। अगर किसी आत्मा की सही तरह से शांति न की जाए तो वो चिंडी बन सकती है, जो लोगों को डरा सकती है या बीमार कर सकती है। चंद्रपुर के जंगलों, खासकर ताड़ोबा में बाघों की संख्या ज्यादा होने के कारण गोंड लोग बाघ देव की पूजा करते हैं। माना जाता है कि बाघ के हमले में मरने वालों की आत्माएं शमशान के आसपास भटकती हैं और केवल बैगा ही उन्हें शांत कर सकता है। रात के सन्नाटे में शमशान से आने वाली फुसफुसाहटों को बाघ प्रेतों की आवाज माना जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ की गैसें, नमी और चुंबकीय प्रभाव भ्रम पैदा कर सकते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए ये सिर्फ तर्क हैं। अचलेश्वर द्वार के सामने चट्टानों पर मिले गायों के पैरों जैसे निशानों को दैवीय संकेत माना जाता है। पवित्रता और मृत्यु के कर्मों के टकराव से यहाँ की ऊर्जा अस्थिर मानी जाती है। कल्पना कीजिए कि रात के 12:30 बजे हैं, शहर शांत है, आप अचलेश्वर द्वार की ओर बढ़ रहे हैं। टॉर्च की रोशनी दीवारों पर हिल रही है। अचानक एक काली आकृति बिजली की तरह दीवार के पार निकल जाती है। आप पलटते हैं, लेकिन वहां कुछ नहीं होता। तभी आपको एहसास होता है कि आप चकवा में फंस गए हैं। पीछे मुड़ते ही शमशान की राख में एक परछाई बैठी दिखती है, जो बस शून्य में देख रही है। ऐसे समय में लोग महाकाली का नाम लेने की सलाह देते हैं। वैज्ञानिक लोग इसे स्लीप पैरालिसिस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और सामूहिक डर का नतीजा मानते हैं।
लेकिन मकबरों के पास दर्ज कुछ अनुभव आज भी रहस्य बने हुए हैं। अचानक तापमान गिर जाना और कैमरों में दिखने वाली धुंधली आकृतियां किसी अनसुलझी पहेली की तरह हैं। चंद्रपुर का शमशान सिर्फ डर का प्रतीक नहीं है, ये इतिहास, परंपरा और रहस्य का संगम है। गोंड राजाओं की विरासत, आदिवासी विश्वास और विदर्भ की संस्कृति यहाँ एक साथ सांस लेती है। चंद्रपुर हमें याद दिलाता है कि इतिहास केवल किताबों में नहीं, बल्कि पुरानी दीवारों और शमशान की राख में भी जिंदा रहता है। जो लोग बुमसाहस रखते हैं, उनके लिए चंद्रपुर की रातें एक ऐसा अनुभव बन जाती हैं जो उम्र भर उनके जहन में चकवा बनकर घूमता रहता है।